Hi everyone, welcome to our channel P2 Legal Associates. I'm एडवोकेट प्रीति और आज हम बात करेंगे सीए फॉर्म यानी कि सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसको कैसे फिल किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको फिल कैसे किया जाता है। ये है हमारा सीए फॉर्म। अब आइए हम इसको फिल कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी हमारे जज साहब होते हैं उनका नाम, फर्स्ट ACJM द्वारका। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है यानी कि अगर एडवोकेट के अलावा पार्टी से चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकती है इसमें, तो वो अपना यहाँ पे नाम, पूरा एड्रेस, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पे अपना वो फिल करती हैं। देन उसके बाद आता है हमारा PS यानी कि थाना। तो हमारा थाना आ गया द्वारका। गोसवारा नंबर हमें अलॉट होता है जब हमारी जो केस फाइल है वो डिसाइड हो चुकी होती है, जज साहब ने उसमें ऑर्डर दे दिया होता है। ऐसे सीन में जब हमारा केस पेंडिंग है तो हम यहाँ पे अपना केस नंबर यानी कि अगर मेरा केस क्रिमिनल है तो केस नंबर आ गया, ये अब हमारा केस नंबर। देन उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट, पार्टी का नाम, केस का नेचर कैसा है, क्रिमिनल है या सिविल है, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। डेट ऑफ डिसीज़न में अगर आपका केस डिसाइड हो चुका है तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे लास्ट डेट जब आपको जजमेंट हुआ है उस डेट को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपकी डेट पेंडिंग है, आपका केस पेंडिंग है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट हमें मेंशन करनी पड़ती है। किसके पास पेंडिंग है यानी कि किन जज साहब के पास में पेंडिंग है, उन जज साहब का नाम फिर से आता है। ये डिटेल आपको भरनी है। डेट ऑफ ऑर्डर आप अपने सीक्वेंस में आपको क्या क्या कॉपी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर शीट की कॉपी चाहिए, साथ में FIR की कॉपी चाहिए, तो आप वो यहाँ सीरियल वाइज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर लिखने हैं, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कौन से पेपर आपको चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए या ऑफिशियल यूज़ के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मुझे चाहिए फुल फाइल कॉपी, फुल फाइल। ठीक है, ये मेरा हो गया। देन ये मेरा ऑफिशियल है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला पेपर। इस पे हमारे को अगर कॉपी अर्जेंट में चाहिए या थोड़ा सा ठीक है जो भी डिले हो रहा है उसको ऑर्डिनरी, मुझे अर्जेंसी है तो मेरे को अर्जेंस में चाहिए। यहाँ पे कोर्ट फीस स्टैम्प फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट, कितने रुपए की कोर्ट फीस हम भर रहे हैं, 2 रुपये की। ठीक है, देन यहाँ पे कॉपी बाय सेंड पोस्ट, अगर आपको पोस्ट से लेनी है, वैसे तो पोस्ट से बहुत कम आपको मिल पाती है, इसलिए यहाँ पे बाई हैंड ही लेनी होती है कोर्ट्स में। तो हम जो भी यहाँ लेगा उसका नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लेनी है तो मैं अपना नाम इसमें, यहाँ पे फ़ोन नंबर, साइन, और मुझे कल इसको अप्लाई करना है तो कल हो गई 9। बस ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्म होता है, इसे हमें फिल करना होता है। यहाँ पे हमारी लगेगी 2 रुपये की कोर्ट फीस। तो ये था हमारा सीए फॉर्म जो हमने भरना सीखा। तो इसके बाद हम इस फॉर्म को लेके जाते हैं रीडर साहब के पास। रीडर साहब इसको अलाउ कराते हैं जज साहब से, यानी कि जज साहब इस पर अपना साइन करते हैं। देन उसके बाद इसकी एक फ़ोटोकॉपी हमें करानी होती है। उस फ़ोटोकॉपी को इस फॉर्म के साथ में अटैच करके सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट में हमें एक हमारी फ़ीस के साथ में सबमिट कराना होता है। वहाँ से हमें एक स्लिप मिल जाती है, ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है कि आपने कॉपी अप्लाई की है। जब हमारी सर्टिफाइड कॉपी रेडी हो जाती है तो हमारे पास में वो मैसेज भी आता है। जब आप उसके बाद में हम जाके सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट से अपनी जो हमने कॉपी अप्लाई की है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था पूरा कि कोर्ट से हमें अगर कोई फ़ाइल लेनी हो तो वो कैसे लेंगे। थैंक यू।